गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। मैं सागर कुमार मिश्रा क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है। ठीक ना प्यारे बच्चों, और आप देखते रहिएगा। और आज सिंपल इंटेंस साधारण ब्याज के जो प्रश्न थे उसको हमने काफ़ी 5-6 क्वेश्चन कल वाली क्लास में हुआ था, और उसी बेस पर थोड़ा सा इसका पार्ट 2 साधारण ब्याज का पार्ट 2 आप देखिएगा। इसमें और तगड़ा बड़ा क्वेश्चन मिलेगा। PART पार्ट 2 लेके आए हैं। जैसा कि आपको बताए थे, साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे समय। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, मूलधन गुणे दर बटे समय। अगर आपसे मूलधन पूछे तो साधारण ब्याज और सब ऊपर चला जाएगा, दर और समय नीचे चला आएगा। अगर आपसे प्यारे बच्चों दर पूछे दर बराबर क्या होता है, तो आप साधारण ब्याज गुणे सब ऊपर कर देंगे और मूलधन और समय नीचे कर देंगे। कल वाले क्लास में तीनों फार्मूला हो गया था। आज इस फार्मूले को इसलिए लिख दिया गया कि इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग ढेर सारे सवाल लगाने वाले हैं। चलिए बिना लेट करते हुए मिश्रा क्लास पे आप लोगों को क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाएगा। और आज थोड़ा सा जल्दी पढ़ना आप लोग, कि कल वाला क्वेश्चन भी हो जाए और बाकी काम भी हो जाए। कह रहा है कि 500 रुपये की धनराशि, मान क्वेश्चन नंबर 1 है 500 रुपये क्या है आपकी, 500 रुपये की धनराशि 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई। 3 वर्ष के लिए उधार दी गई। 3 वर्ष के लिए उधार दी गई। उसका साधारण ब्याज ज्ञात करो। उसका साधारण ब्याज ज्ञात करो। ठीक है, उसका साधारण ब्याज ज्ञात करो। ऐसे प्रश्न में आप बहुत ही आसान तरीके से लगाएंगे। देखते रहिएगा, मेरे साथ बने हैं तो। कह रहा है 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, तो उसका साधारण ब्याज कितनी दीजिए। तो यहाँ पर आप पहले बताए थे आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो आप पहले निकाल लेंगे क्या, मूलधन कितना देखिएगा। मूलधन आपको कितना दिया है, 500 रुपये। मूलधन कितना दिया गया है दोस्तों, 500 रुपये। दर कितना दिया गया है, दर बराबर आपका दिया है 10%, लिख लीजिए। समय आपको दिया गया है 3 वर्ष। समय कितना दिया गया है, 3 वर्ष। आपसे पूछा क्या है, SI साधारण ब्याज बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक ना, यही पूछा गया है। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। SI बराबर क्या होता है, मूलधन को P से, दर को R से, गुणे समय को T से, बाई 100। चलिए SI बराबर निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पूछा है आपसे, तो मूलधन कितना है इस बार, 500 रुपये है, हो गया। दर कितना है, दर आपका 10% है, गुणे समय 3/100, यही है आपके पास। ऐसे प्रश्न में पहले आप 2 जीरो छुड़ा दीजिए, उड़ गया, 2 जीरो छट गया, 5 तिहाई 15 हो गया, 0 बचा 0 लगा दीजिए। 150 रुपये क्या हो जाएगा, ब्याज आंसर। अगर आपसे मिश्र धन पूछ ले तो 500 रुपये में 150 रुपये जोड़ दीजिए। मिश्र धन अगर पूछ ले, मिश्र धन पूछ ले सवाल में, तो 500 और प्लस 150 कितना हो जाएगा, 650।
ये आपका क्या हो जाएगा, मिश्र धन, ठीक ना। लेकिन आपसे ब्याज ही पूछा है तो ब्याज आप आसानी से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं लग रहा है हमें प्यारे बच्चों। और सोनू ध्यान से समझिएगा सवाल को। साधारण ब्याज आपसे पूछा था तो मूलधन 500 रुपये, दर 10%, समय 3 वर्ष, साधारण ब्याज ज्ञात करना था तो इस सही बराबर फार्मूला पे एकदम रख दिया गया सवाल को, ठीक। अगला प्रश्न बहुत ही खास होने वाला है, ध्यान से रहिएगा, एकदम लगे रहिएगा और इस प्रश्न को एकदम बेस से समझिएगा, बेस से इसको रेस कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। ये प्रश्न काफ़ी ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसको इम्पॉर्टेंट नहीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर दीजिए, इसलिए इसको इम्पॉर्टेंट नहीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके लगाइए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका इम्पॉर्टेंट है, ऐसे सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, साधारण ब्याज। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर प्रश्न लिखते हैं हम। प्रश्न क्या है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, तो पूछा है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, कि किस वार्षिक दर से, दर से 600 रुपये का, 600 रुपये का, 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 हो जाएगा। 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 हो जाएगा। 10 वर्ष का साधारण ब्याज, 10 वर्ष का साधारण ब्याज, 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक। 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 हो जाएगा। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने कह दिया था इस प्रश्न क्या है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस बार क्वेश्चन में दर नहीं है, तो दर नहीं है, दर का फार्मूला आपको बनाना पड़ेगा प्यारे बच्चों, देखिए। और दर का फार्मूला आप आसान तरीके से एकदम बना सकते हैं। पहले आप दर अगर पूछिए दर बराबर क्या होता है, तो आप पहले दर को बराबर फार्मूला निकाल लीजिए। दर बराबर क्या होता है, दर बराबर सूत्र है ये, दर बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज गुणे 100, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, बटे मूलधन गुणे समय, ठीक है। एकदम आसान से देखिए, अब दर बराबर पूछे हमने निकाल लिया है, अब सवाल आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए दर बराबर साधारण ब्याज दे रखा है 120, नोट कर लीजिए, गुणे 100 एप्रोक्स में लगा दीजिए। मूलधन कितना है भाई, मूलधन साधारण ब्याज की किस दर से, 600 रुपये, 600 रुपये क्या है, मूलधन है, 600 हो गया, गुणे समय आपका दिया है 10 वर्ष, हो गया 10 वर्ष, ठीक। अब इसको आपको सॉल्व करना है, चाहे आप गुणा करके सॉल्व कीजिए और चाहे आप सॉल्व करके सॉल्व कर लीजिए, एकदम आसान तरीका है सॉल्व करने का। और चाहे आप 0 को पहले जो है समाज से बाहर कर दीजिए, 0 को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, पहले प्रश्न में 0 को हटाते हैं, ठीक। एकदम आसान तरीके से लग जाएगा प्रश्न, देखिएगा। चलिए 1 0 खत्म, 1 0 खत्म, 1 0 इससे गया, 1 0 इससे गया, 1 0 इससे गया, 1 0, 1 की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे बचा क्या, 6 और 2, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। तो आपको जो दर बराबर पूछा था, दर बराबर, तो आपका आ जाएगा 2%। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 2%। यही क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। आई होप, उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है बहुत ही खास प्रश्न होने वाला है वीडियो में,
और आप इसमें बने रहिएगा मेरे साथ। और ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम में भी पूछा गया है ये सब प्रश्न, ठीक। और ये कंपटीशन लेवल का मैथ है, यूपी पुलिस, जीडी, एसएससी, रेलवे, बैंक में सबसे पूछता है साधारण ब्याज से प्रश्न। इसी का भाई है, बड़ा भाई है इसी का, ये छोटा भाई है साधारण ब्याज, इसी का बड़ा भाई है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक। प्रश्न नंबर 3 चलते हैं, बोर्ड के ऊपर लिखते हैं। 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का, 500 रुपये का कितने वर्ष में, साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाएगा। उसमें साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। प्रश्न उत्तर लिखेंगे नहीं तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। इस बार क्या पूछ लिया है, इस बार जो है यहाँ से समय ही गायब कर दिया है। क्या गायब कर दिया है? समय गायब कर दिया है। कोई बात नहीं, समय गायब कर दिया गया है तो गायब हो जाने दीजिए, हम उसको पकड़ लाएंगे, निकालेंगे, हम उसको जांच करेंगे, ठीक। ये आपका क्या था, सूत्र था, ये क्या था, सूत्र था, ठीक ना। और इसको आसान तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं बिना लेट किए हुए। तो पहले फार्मूला निकाल लेते हैं, सूत्र निकाल लेते हैं सीधा सीधा। समय पूछा है हमसे, समय बराबर साधारण ब्याज गुणे 100, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर, ठीक। साधारण ब्याज कितना दे रखा है, 150 हो गया, गुणे 100। मूलधन कितना दे रखा है, 500। दर कितना दे रखा है इस बार, दर 5%, 5, ठीक। ऐसे सवाल को सॉल्व करेंगे। आप देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से, अब 2 जीरो से 2 जीरो हमारा खत्म हो गया। और इसको जो है 500 रुपये है, 150 है, ठीक है। और ठीक है, इतना है तो 5 काटते हैं इसको, 5 तिहाई 15, ये 30 हो गया, और 5 छक 30 बराबर 6 वर्ष। कितना निकला हमारा ब्याज, 6 वर्ष आंसर, ठीक। इसके साथ बने रहिएगा आप। कैसा लग रहा है प्रश्न आप बताइएगा, जैसा भी लग रहा हो बढ़िया हमें लग रहा है, उम्मीद, आई होप कि ऐसा करता हूँ तो बढ़िया लग रहा है प्रश्न। अभी 3 प्रश्न हो चुका है, अभी और प्रश्न देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, ठीक ना। ये वाला क्वेश्चन हो गया है, तो उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसको रेस करते हैं, आराम से बताइए और आप लोग पढ़ते जाइए भाई। पढ़ेंगे तभी तो बढ़ेंगे, बिना पढ़े कौन बढ़ा है, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा। और इसको थोड़ा सा रेड मार्कर से लिख रहे हैं,
और ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वह धन राशि ज्ञात करो, वह धनराशि ज्ञात करो जिस पर 7%, जिस पर 7% वार्षिक की दर से, जिस पर 7% वार्षिक दर से, वार्षिक दर से साधारण ब्याज 280 रुपये है। साधारण ब्याज 280 रुपये है, 280 रुपये है, 280 रुपये है, जो 4 वर्ष की अवधि पर उधार दी गई थी, जो 4 वर्ष की अवधि पर उधार दी गई थी, जो 4 वर्ष की अवधि पर उधार दी गई थी। ठीक, और थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखे, ठंड ज़्यादा है, थोड़ा राइटिंग जो होना है बोलते रहें। वह धनराशि ज्ञात करो जिस पर 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 280 रुपये है, जो 4 वर्ष की अवधि पर उधार दी गई थी। इस बार भाई साधारण ब्याज और धनराशि ज्ञात करना है, आपको मूलधन ज्ञात करना है। बहुत ही तगड़ा पता दिया है, मूलधन ज्ञात करना है आपको। तो ठीक है, मूलधन ज्ञात करना है, कोई बात नहीं है, मूलधन ज्ञात कर लेते हैं आसानी के साथ। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए पहले आप लिखेंगे सूत्र, मूलधन बराबर मूलधन बराबर आप निकालेंगे क्या, साधारण ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय, दर गुणे समय। तो मूलधन को आप पी से लिखते हैं, पी बराबर यहाँ पर आपका मिल जाएगा। साधारण ब्याज कितना है भाई, साधारण ब्याज दे रखा है इस सवाल में 280 रुपये, लिख देते हैं 280 गुणे 100 बटे दर कितना दे रखा है, दर इस बार हमारा दे रखा है 7, और समय कितना दे रखा है, समय हमारा दे रखा है 4 वर्ष। ठीक है, अब इसको काटते हैं, 4 25 हमें 100, 4 25 हमें 100 और 7 चौक 28, 7 चौक 28, 40 हो गया ना। तो यहाँ पर P बराबर आप लिखेंगे 40 गुणे 25, और 25 चौका P बराबर 25 चौका 100, 25 चौका 100। और यहाँ पर प्यारे स्टूडेंट देखते रहिएगा, खतरा हो भी सकता है, 1 जीरो बचा हुआ है, 1 जीरो यहाँ पर लगा देते हैं। 1000 रुपये ये आपका क्या हो जाएगा, 1000 रुपये आपका हो जाएगा मूलधन, जो सवाल में पूछा था। साधारण ब्याज दे रखा था, समय दे रखा है, एक चीज़ गायब करेगा तो नहीं गायब कर सकता है, एक ही गायब करेगा। ठीक, अब जो इसके बाद जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मिश्र धन पर आधारित क्वेश्चन है, मिश्र धन। अब एक तो हम आपको मिश्र धन लगाना बताएंगे, उस प्रश्न को आप देखते रहिएगा। ये प्रश्न अच्छा लगा हो तो इसको नोट कर लीजिए, और मिश्रा क्लासेस में डेली कंपटीशन लेवल की वीडियो आपको रोजाना मिलेगी। ठीक, चलिए इसको रेस करते हैं और नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। अब अगला वीडियो, इसको मिटा देते हैं आसानी के साथ, और प्रश्न फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब हम इंग्लिश में लिखेंगे, आपसे प्रश्न थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, आप लोग पकड़िएगा। ठीक, प्रश्न लिखने से ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है, लेंदी हो जाता है, और समझ में थोड़ा सा टाइम भी मेंटेन करना है आप लोगों को, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
150 रुपये का धन, इसको लिख देते हैं 1500, सॉरी 1500 रुपये का धन, 1500 रुपये का धन 6% वार्षिक, 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। 5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। 5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। अवधि के अंत में अवधि के अंत में मिश्र धन कितना होगा? अवधि के अंत में मिश्र धन कितना होगा? ठीक, बहुत ही खास प्रश्न है और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इस बार क्वेश्चन घुमा दिया है, मिश्र धन पे आ गया है, अपने आप में कह दिया मिश्र धन क्या होगा। तो पहले मिश्र धन ज्ञात करने के लिए आपको ब्याज ज्ञात करना होगा। मालूम है मिश्र धन वह पैसा होता है प्यारे बच्चों जिसमें आपका ब्याज और मूलधन दोनों साथ में शामिल हो। जैसे मान लीजिए आपने हमको 1000 रुपये दिया, आपने कहा सर 10% दे दिए, ठीक है, हमने कहा ठीक भाई 1100 रुपये आपका ब्याज निकलेगा। तो आप कहें नहीं सर जी ऐसी बात नहीं है, आप जो है तो 100 रुपये हम अलग से दिए आपको ब्याज और 1000 रुपये क्या दिए मूलधन। तो आप हमारे पास आए, कहे सर जी, हमने पूछा भाई कितना मूलधन मिला, तो बोले सर जी 1000 मिला। हमने कहा कितना ब्याज मिला, कहे सर जी 100 रुपये मिला। तो हमने कहा प्यारे बच्चों अगर कोई पूछ दे कि मिश्र धन कितना मिला, मिश्र धन बताओ हमको, मूलधन ब्याज से नहीं मतलब मिश्र धन बताओ इस बार, तो आप कहना ब्याज और मूलधन दोनों जोड़ दीजिए, 1100 रुपये क्या हो गया आपका मिश्र धन। सिंपल भाषा में 1100 रुपये क्या हो गया आपका मिश्र धन। तो यहाँ पर पहले हम लिख देते हैं, चलिए मूलधन को पी से, पी बराबर मूलधन बराबर 1500 रुपये है, हो गया। और दर बराबर को आर से, आर बराबर यहाँ पर 6% दिया है, नोट कर लीजिए 6%। समय टी बराबर 5 वर्ष, हो गया 5 वर्ष टाइम समय। और मिश्र धन को ए से, ए बराबर आपका क्वेश्चन मार्क, मिश्र धन आपसे पूछा गया है, ए बराबर क्वेश्चन मार्क इस बार दे रखा है, ए बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, ऐसे प्रश्न को आसानी से हम सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई वैल्यू नहीं। पहले आप साधारण ब्याज एस आई बराबर जानते हैं, एस आई बराबर पी गुणे आर गुणे टी, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। आसानी से यहाँ तक हो गया, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो एस आई बराबर निकाल लेते हैं। एस आई बराबर मूलधन कितना दे रखा है इस बार, मूलधन दे रखा है 1500 रुपये, नोट कर लीजिए 1500 गुणे आर 6 गुणे समय 5/100, ये क्या हो गया आपका, आप निकाल रहे हैं साधारण ब्याज। तो एस आई बराबर, ठीक है, एस आई बराबर कर देते हैं 2 जीरो और 2 जीरो से काट दिए, 2 जीरो से काट दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा 15, क्या बचा 15, और यहाँ पर गुणे, और 5 और गुणे 6 कर लेंगे कितना मिलेगा 30, 5 गुणे 6 कर लेंगे कितना मिलेगा 30। अगर आप 15 के गुणा 3 कर देंगे 15 3 जा 45, एस आई बराबर 15 3 जा 45, 15 3 जा 45, और यहाँ पे जीरो बचा, जीरो लगा दीजिए। ये 400 रुपये आपको क्या हो गया ब्याज हो गया, क्या हो गया ब्याज।
लेकिन अभी आपसे पूछा क्या है सवाल में, मिश्र धन पूछा है, तो मूलधन प्लस साधारण ब्याज, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज होता है। तो यहाँ पर मिश्रधन पूछा है, तो मिश्रधन है थोड़ा सा यहाँ जगह कम पड़ रहा है, फिर से मिटा के लिख दे रहे हैं फार्मूला, आप लोग साथ में रहिएगा। फार्मूला मिटा के लिख दे रहे हैं, इसको चाहिए नोट कर लीजिएगा। मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ठीक, अब साधारण ब्याज हो गया। अब मिश्रधन बराबर, मिश्रधन को आप ए से बदल सकते हैं, ए बराबर पी प्लस एस आई। तो ए बराबर पी की वैल्यू कितनी आई है हमारी, पी हमारा दे रखा है 1500 रुपये, कितना दे रखा है 1500, और हमारा एस आई कितना आया है प्लस 450, दोनों जोड़ दीजिए, 15 4 1950 हो जाएगा। ए बराबर 1950, आंसर को ANS से, आंसर। ठीक, ओके। अब आज के लिए इतना ही वीडियो में काफ़ी था, और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ प्यारे बच्चों कि ये 5 सवाल आपके लिए बहुत ही खास था। और इसके आगे जो पार्ट 3 अभी SI का ही चलेगा। SI और CI बहुत ही लंबा चैप्टर होता है। अब उसमें जो प्रश्न रहेंगे वो गुणा पे आधारित रहेंगे, मिश्रधन माइनस मूलधन, ब्याज निकालना होगा, किसी में साधारण ब्याज गायब होगा, वो थोड़ा सा लेंदी रहेगा, लेकिन बहुत ही अच्छे समझाएंगे। पार्ट 3 इसका जल्द ही आपको आने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।